हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमको दिया हुआ है ए स्टडी करंट ऑफ 20 एम्पियर। ठीक है, फ्लो थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, 0.03 हेनरी। ठीक है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, when the coil is connected to 200 volt 50 hertz supply। ठीक है, the impedance of the circuit is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में हमको निकालना है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको ये करंट दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट कितना दिया हुआ है, करंट हमको दिया हुआ है 20 एम्पियर। ठीक है, तो 20 एम्पियर हमको करंट दिया हुआ है। ठीक है, फ्लो थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस सेल कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 0.03 हेनरी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है व्हेन कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक है, तो कौन सी सप्लाई दी हुई है, ये हमको डीसी सप्लाई दी हुई है। और कितना है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है हमको 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो 200 वोल्ट, तो हमारे पास कौन सी सप्लाई है, ये हमारे पास डीसी सप्लाई है। ठीक है, तो डीसी सप्लाई है तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन आर। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी दी हुई है हमको, वोल्टेज हमको 200 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, और करंट कितना है, करंट हमारे पास 20 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 10 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी आर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या दिया हुआ, व्हेन द कॉइल इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, एक तो ये हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टेंस दिया हुआ है तो हमारे पास एक्सएल। ठीक है, एक्सएल क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2πf है। ठीक है, तो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्सएल हो जाएगा 2 इंटू 3.14। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है हमको, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू इंडक्टेंस सेल। ठीक है, 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये हमको दी हुई है 0.03 हेनरी दी हुई। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू 314। ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 50। ठीक है, इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से चला जाएगा, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सएल। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 314 इंटू 3 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.42। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9.42 ओम आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है। ठीक है, तो इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास √, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, तो इम्पीडेंस हो जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास ये 10 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हमारे पास कितना है, 9.42 है। ठीक है, तो हम 9 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इम्पीडेंस हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। ठीक है, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 81। ठीक है, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा 100 प्लस 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 181 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इम्पीडेंस क्या आ जाएगा इधर से, इम्पीडेंस आ जाएगा हमारे पास √181। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.73 ओम। ठीक है, कितना आ जाएगा 13.73 ओम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। ठीक है।